1 से 31 अप्रैल 2025 यही वो मंथ है। इसी महीने में राहु महाराज, केतु महाराज, देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव भगवान, इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और ये महीना आपके लिए इतना अद्भुत होने वाला है, जो समस्याएं काफी लंबे समय से अर्थात जनवरी के महीने से चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस महीने में आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। किंतु इस महीने ऐसा नहीं कि ये महीना प्रारंभ हो उसी समय से, नहीं, इस महीने में जैसे ही जैसे तारीखें बढ़ती जाएंगी वैसे ही वैसे आपके जीवन पर जो समस्याएं हैं वो दूर होती चली जाएंगी। अब वो कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी, आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। 1 मई से 31 मई 2025 अर्थात जो है मासिक राशिफल। हम ये भी चर्चा करेंगे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, इन बातों की भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में उपाय भी आपको बताएंगे इस महीने कौन से उपाय आपको करने हैं। उसी के साथ ही साथ इस महीने की सबसे शुभ तारीखें और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी हैं, इन बातों की भी चर्चा करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही खास प्रोग्राम हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए होने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रहों का हम गोचर देख लेते हैं, ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए सूर्यदेव भगवान आपके लगन भाव पर हैं, उच्च की अवस्था में है। सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, आपके लगन भाव से निकलकर आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक धन भाव, आपके द्वितीय भाव से आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। आपके पराक्रम, आपके साहस भाव पर, आपके भ्रात भाव पर गोचर करेंगे। राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक 12वें भाव से निकलकर आपके कुंडली के व्याह भाव से निकलकर आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11th हाउस पर गोचर करेंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके 6ष्ठम भाव से निकलकर आपके 5म भाव पर प्रवेश करेंगे। मंगल देव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, बुध महाराज का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, शनिदेव महाराज का राशि परिवर्तन नहीं है, शुक्र भी यहीं पर है। बुध जो है वह नीच के हैं, किंतु शुक्र जो है वह उच्च के हैं। और ये पूरा महीना ये ग्रह इसी प्रकार से आपके ठीक कुंडली में गोचर करेंगे। चलिए अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर ये शरीर ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं। आपके पास अपार धन दौलत भरी हो, वो कोई काम की नहीं। इसलिए स्वास्थ्य जानना बहुत जरूरी कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए मंगल आपके लग्नेश बनते हैं, आपके देह भाव के स्वामी बनते हैं, आपके शरीर भाव के स्वामी, ग्रहों के सेनापति मंगल देव बनते हैं। और मंगल देव कहां पर, नीच की अवस्था में आपके 4th हाउस, आपके 4थे भाव पर हैं। तो 4थे भाव पर हैं, केंद्र पर है, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं कहूं भाई, मंगल क्या है, अग्नि तत्व ग्रह हैं, चतुर्थ भाव पर हैं, किसकी राशि में बैठे हैं, चंद्र की राशि में बैठे हैं, जिसके कारण आपको जो है थोड़ा सा मैं कहूं तो गर्म चीज खाने से आपको एलर्जी वगैरह या फुंसी वगैरह निकलना, मतलब स्किन संबंधी समस्या थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है अगर आप कोई गर्म चीज का सेवन करेंगे। तो इसलिए खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी कोई बड़ी बीमारी और ऐसा कुछ नहीं है। इस महीने देखिए आपने जब से मंगल नीच के हुए तब से मानसिक कष्ट परेशानी हो रही होगी। यहाँ पर मंगल देव की इस महीने डिग्री कम होगी, तो स्वास्थ्य जो आपका अगर खराब चल रहा था तो कुछ राहत इस महीने आपको मिलेगी। इस महीने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस महीने आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण बनाकर रखना होगा, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके ठीक आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा। तो देखिए आपके धनेश कौन बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, व्याह भाव पर हैं, और वो भी कैसे हैं, उच्च के हैं। आपके धनेश अर्थात कुटुंब भाव के स्वामी। तो इस महीने आपको परिवार से सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखना है। फिलहाल में उच्च के हैं तो धन पैदा भी होगा, ऐसा नहीं कि धन आय में कोई जैसे जो जहां से हमारा धन पैदा करते हैं, जहां से हमारा आय का स्रोत है, वहां से धन की वृद्धि अवश्य ही आपकी होगी। थोड़ा सा खर्च भी देखा जाएगा इस महीने, इसलिए थोड़ा सा खर्च पर आप जो है नियंत्रण बनाकर रखें।
उसी के साथ ही साथ इष्ट मित्रों आपके मांगलिक कार्यों में सहयोग करें। आपके अगर कुछ घर में मांगलिक कार्य है तो आपके इष्ट मित्रों से आपको काफी, आपके इष्ट मित्र आपकी काफी हेल्प इस महीने करने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि परिवार से ऐसा नहीं कि सपोर्ट ना प्राप्त हो, परिवार से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। बलाल में उच्च के हैं शुक्र, इसलिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर आएंगे जैसे ही 14 मई के बाद, कुछ आपका पराक्रम, कुछ साहस और वाणी में कुछ मधुरता आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगी। वाणी में मधुरता दिखना प्रारंभ हो जाएगी। अपनी वाणी से लोगों को आप जो है अपने एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। जब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति, भाई देवगुरु बृहस्पति के बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि शुभ ग्रह हैं, जहां पर बैठते हैं वहां पर तो गंगा मैया की जल की तरह पवित्र करते ही करते हैं, किंतु जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके तृतीय भाव पर रहेंगे तो भाई तृतीय भाव वाणी भाव है, तो वाणी पर आपकी मधुरता आएगी। भाइयों से आपको सपोर्ट इस महीने के एंड से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई की कैसी रहेगी। तो देखिए सूर्य जो है इस समय कहाँ पर है, लगन भाव पर है, उच्च की अवस्था में है, ठीक है, पावरफुल है इस समय पर। और सूर्यदेव भगवान 15 अप्रैल को आपके अपने शत्रु की राशि अर्थात शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। फिलहाल में धन भाव पर जाएंगे, तो बुद्धि से इस महीने धन की आय आपकी अच्छी रहेगी। बुद्धि से आप जो है अपने धन को अच्छा पैदा कर पाएंगे और बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से काम करेगी। बुद्धि से आप जो है जो डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे थे, संभवतः ही वह डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर ये मत भूलना कि शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है, इसलिए जल्दबाजी कोई भी डिसीजन में नहीं लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीने आपके केतु यहाँ से हट जाएंगे तो कुछ शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। शत्रुओं का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा महीने के एंड में। 18 मई के बाद कुछ शत्रुओं पर आप जो है भारी पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। कर्ज में भी कुछ आपको, कुछ समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ राहत आपको मिलना, कर्ज से रिलेटेड भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। शुक्र 12वें भाव पर है, इसलिए पत्नी के साथ अनबन हो सकती है। पत्नी के साथ में आपको संबंध जो है अच्छे बनाकर रखने होंगे। अगर स्त्री हैं आप तो पति के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें, क्योंकि शुक्र 12वें भाव पर उच्च के भी हैं और उच्च के हैं और 12वें भाव पर हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चिंता की बात नहीं है। व्यवसाय के क्षेत्र में ये महीना व्यवसाय के लिए काफी अच्छा रहेगा आपका। व्यवसाय में काफी ग्रोथ देखने को इस महीने आपको मिलेगा। इस महीने पार्टनरशिप में हानि होने की संभावना रहेगी। अगर आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें, अपनी तरफ से धन ना फांसे, इस चीज का ध्यान रखें। बात करते हैं आपके भाग्य की। देखिए 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, तृतीय भाव पर आएंगे और तृतीय भाव से सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर डालेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ आपको बेहतर, उत्तम, अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं, देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी कौन, शनिदेव महाराज। 11 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज 12वें भाव पर हैं, इसलिए खर्च पर आपको विशेष कर ध्यान रखना है। खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। कोई चीज की आवश्यकता नहीं, हमारे घर में कोई चीज पड़ी हुई है और हम उसको ठीक नहीं करवा रहे, हम दूसरी नई और ला रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास कोई चीज है तो उसी से काम चलाएं। व्यर्थ के पैसे पर, व्यर्थ के चीजों पर आप जो है थोड़ा सा कंट्रोल बनाकर, मतलब व्यर्थ के धन को, भाई हम आपके लिए ही समझा रहे हैं कि व्यर्थ का खर्च जो है आप ना करें। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण बनाकर रखें, थोड़ी कंजूसी बना दिखाएं तो अच्छा रहेगा। आपको एक चीज हम बताते चलें कि इस महीने अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत आपको करनी होगी और नियंत्रण करनी होगी। महीने का जब एंड होगा तो हर चीज में आपको लाभ होगा अगर आप जो है मेहनत करेंगे तो। फिलहाल में ये महीने कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है उस तरीके से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इस महीने की देखिए 1 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख है। 1 तारीख के दिन कोई अच्छा कार्य आपका हो सकता है। 2 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 3 तारीख शुभ नहीं है, 4 तारीख शुभ नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये तारीखें आपके लिए बेहद शुभ हैं, जिसमें से 9 तारीख और 14 तारीख बेहद शुभ तारीख है। इन दिन आपके कुछ कार्य बन सकते हैं, लिखते जाइएगा। उसके साथ ही साथ में 17 के बाद 17, 18 दोनों अशुभ तारीखें हैं। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिए 28 यानी कि ध्यान दीजिएगा, 19 तारीख से लेकर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28
इनमें जो 25 तारीख है, 25 तारीख के साथ ही साथ में 21 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। ये तारीखें शुभ रहेंगी, लेकिन 29 तारीख आपके लिए अशुभ रहेगी और 30 तारीख अशुभ रहेगी, 31 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। तो इस महीने की जो अशुभ तारीख है वो ध्यान कर लीजिएगा। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन जल्दबाजी में ना करें। उपाय की बात करें तो देखिए, इस महीने आपको जो उपाय करने हैं वह उपाय यही करना है, आप बजरंगबली की आराधना करें श्रद्धा भाव से। बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, वही सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। एक लाल पुष्प बजरंगबली के चरणों में अर्पण करें हर मंगलवार के दिन। उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान को आप अर्घ दें। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवास कर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर लाल गाय को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि की श्रद्धा भाव से आराधना करें। यह महीना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। प्रभु से कामना करते हैं महीना पूरा अच्छा जाए आपका, मई का महीना। इसी के साथ आदेश दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।